विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब पर योगेश त्रिवेदी आपका स्वागत करता है। आज हम ह्यूमन आई के बारे में चर्चा करेंगे। ह्यूमन आई में खास करके जो कितने पार्ट्स है उसके बारे में मोटा मोटा बता देते हैं और फिर इफेक्ट ऑफ विजन एंड उसकी रेमेडीज, विजन में क्या क्या डिफेक्ट होती है और क्या रेमेडीज है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आई होती है, आई का जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो किरण होता है वो किरण कोर्निया से एंट्री करता है अपनी आई में। तो ये है जो ऊपर का सबसे मेन पार्ट एक कॉर्निया है, राइट। और कॉर्निया के बाद वो एंट्री करके प्यूपिल पर जाता है। प्यूपिल क्या है? प्यूपिल जो ब्लैक बॉल आंख में होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं और हिंदी में कीकी भी बोलते हैं, हिंदी गुजराती में, अदरवाइज उसको ब्लैक बॉल बोलते हैं, राइट। तो वहां जाके वहां से फिर वो लेंस पर जाता है, आई लेंस पर। और आई लेंस पर जाने के बाद उसका जो वक्रीभवन होता है रिफ्लेक्टेड होता है और रिफ्लेक्टेड होके रेटिना पर जाता है। जब रेटिना पर जाता है तब हमको कोई भी चीज स्पष्ट नजर आती है। इसका मेन कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज स्पष्ट कब नजर आती है? जब ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का किरण सीधा लेंस के थ्रू जब रेटिना तक जाता है तब वो बिल्कुल क्लियर नजर आती है। जब रेटिना तक पहुंचता नहीं है तो वो अस्पष्ट नजर आता है। या तो रेटिना से आगे बढ़ता है तो स्पष्ट नजर आता है, या रेटिना के बियॉन्ड रेटिना जाता है तब वो स्पष्ट नजर नहीं आती चीज। तो ये है इफेक्ट ऑफ विजन। इसको इफेक्ट ऑफ विजन 3 भाग में बांटा गया है। पहले तो एक मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया का मतलब है कि नजदीक की चीज स्पष्ट नजर आना। उसको दूसरा नाम भी उसका है शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि नजदीक की जो वस्तु है, इस मायोपिया जिसको है उसको बिल्कुल क्लियर नजर आती है, लेकिन दूर की वस्तु उसको नजर नहीं आती है। ये सीधा एनसीईआरटी किताब में क्लियर लिखा हुआ है। और कई जगह ऐसा भी उल्टा पढ़ाते हैं कि शॉर्ट साइटनेस का मतलब है कि नजदीक का दृष्टि बिंदु कमजोर होना, लेकिन नजदीक का दृष्टि बिंदु इसमें कमजोर नहीं है, इसमें दूर का दृष्टि बिंदु कमजोर है। तो मायोपिया का मतलब है कि शॉर्ट जो दूर की वस्तु है वो जब कॉर्निया होके इधर आई लेंस पर पड़ता है और आई लेंस से जो आगे तक पहुंचता नहीं है, रेटिना तक नहीं पहुंचता है, रेटिना के इन फ्रंट ऑफ रेटिना वो प्रतिबिंब पड़ता है। तो इसलिए वो दूर की वस्तु मायोपिया जो इफेक्टेड है उसको कम नजर आती है, क्लियर नजर नहीं आती है। उसका कारण भी ये है कि जो एक इधर इरिस जो लिखा हुआ है, आइरिस क्या करता है? ये जो ब्लैक बॉल है उसकी लंबाई कम ज्यादा करता है, राइट। वो स्थितिस्थापक का काम करता है। और फिर अंदर जब आई लेंस है, आई लेंस के पास भी एक सिलियरी मसल्स होता है। इधर आई लेंस पर सिलियरी मसल्स होता है, वो भी आई लेंस को कम ज्यादा करता है, या तो पतला बनाता है या मोटा बनाता है। तो इसकी वजह से अगर जितना चाहिए उतना पतला नहीं बन पाता है तो
ये जो आई लेंस से जो इधर रिफ्लेक्टेड रेज है वो रेटिना पर पहुंचते नहीं है, वो रेटिना के आगे ही रुक जाते हैं। और इसी वजह से जो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब इधर रेटिना पर किरण नहीं पड़ने से स्पष्ट नजर नहीं आता है। तो मेन कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी चीज स्पष्ट देखने के लिए ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना तक पहुंचना चाहिए। या रेटिना के पहले पहुंचा है तब भी वो ऑब्जेक्ट ठीक नजर नहीं आएगा, या रेटिना के बियॉन्ड पीछे भी है तो भी नजर नहीं आएगा। तो मायोपिया में क्या है कि रेटिना से पहले है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना द रेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉल्स इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। दूर की चीज क्लियरली नजर नहीं आती, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस, राइट। नेक्स्ट है दूसरा, और ये जो कमजोरी कम करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। कॉनकेव लेंस इस प्रकार होता है, राइट। तो ये लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है फार साइटनेस, दूर की वस्तु। उसका मतलब यह है कि दूर की वस्तु ठीक ठाक नजर आती है लेकिन नजदीक की वस्तु ठीक नजर नहीं आती। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब यह है कि फार साइटनेस का मतलब है कि दूर की वस्तु क्लियर नजर आती है लेकिन नजदीक की वस्तु क्लियर नजर नहीं आती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी ये जो आई लेंस है जितना मोटा होना चाहिए उतना मोटा नहीं हो पाता है, और इसी वजह से जो रेटिना पर ऑब्जेक्ट के नजदीक की वस्तु के जो किरण रेटिना पर पहुंचना चाहिए वो रेटिना से बियॉन्ड पहुंचता है, ये पीछे चला जाता है। तो इस वजह से भी वो चीज नजर ठीक नहीं आती है, नजदीक की वस्तु ठीक तरह से नजर नहीं आती है। और इसको ठीक तरह से नजर लाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। ये है कॉनकेव लेंस, और जो नजदीक की वस्तु को, इधर नजदीक की डिफेक्ट है, राइट। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है कि दूर की वस्तु क्लियर नजर आती है लेकिन नजदीक की वस्तु क्लियर नहीं आती है, और उसको क्लियर देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यही आता है कि मायोपिया डिफेक्ट दूर करने के लिए कौन सा, कॉनकेव ग्लास, और हाइपरमेट्रोपिया की डिफेक्ट दूर करने के लिए कॉन्वेक्स ग्लास का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या है कि कुछ उम्र हो जाने के बाद आदमी को नजदीक की चीज भी नजर नहीं आती है और दूर की चीज भी नजर नहीं आती है, क्योंकि ये जो सिलियरी मसल्स है वो कमजोर हो जाते हैं, और वो कमजोर होने से, वो ये मसल कमजोर होने से जो उसकी स्थितिस्थापकता है, फ्लेक्सिबिलिटी वीक हो जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी वीक होने से क्या है कि ये जो आई लेंस है, आई लेंस की जो मोटाई या उसकी थिकनेस और थिननेस वो जितना चाहिए उतना नहीं कर पाता है, और इसीलिए क्या कि दूर की चीज भी नजर नहीं आती है उसको स्पष्ट, और नजदीक की चीज भी नजर नहीं आती है स्पष्ट, और इसलिए बाइफोकल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दोनों ग्लास नजर आते हैं, कॉनकेव भी इस्तेमाल होता है, एक ही चश्मे में ऊपर कॉनकेव ग्लास लगता है आधा और दूसरा कॉन्वेक्स लगता है, तो दूर की भी चीज स्पष्ट नजर आती है और नजदीक की भी स्पष्ट आ जाती है। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट है
कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का किरण रेटिना तक पहुंचना चाहिए। अगर रेटिना तक नहीं पहुंचा तो एक डिफेक्ट चालू हो जाती है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। रेटिना तक नहीं पहुंचता है तब ये डिफेक्ट चालू होती है, और इस डिफेक्ट को खत्म करने के लिए कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद।